Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. तो चैप्टर 8 हमारा क्वाड्रिलैटरल्स उस पार्ट 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के। तो 8.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 एक वीडियो में है, दैट इज पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 to question number 8 is in another video, that is part 2। तो अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग पूरा स्टार्टिंग से जो चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स का हमारा पूरा कोर्स है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो वो आप लोग देखें सो दैट ऑल योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर, राइट। तो अब पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बियॉन्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग इस वाली एक्सरसाइज में सॉरी इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12। So first let us move on to question number 9. What does it say? It says in parallelogram ABCD, two points that is P and Q are taken on a diagonal BD। ठीक है, तो एक हमारा पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, राइट, और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया है बी जिसमें दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, राइट। तो आर टेकन ऑन अ डायगोनल सच दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। कैसे लिए हैं ये दो पॉइंट? सच दैट डीपी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है? हमें इसमें चार चीजें शो करनी है। सबसे पहले ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू। अब देखो कौन से आएंगे, एपीडी ये वाला ट्रायंगल है और सी क्यू भी ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर एपी इज इक्वल टू सी क्यू, राइट। और थर्ड पार्ट क्या है? ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी। तो ए क्यू बी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। और सी पी डी कौन सा है? ये वाला, राइट। तो इन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट अस सी दैट व्हाट इज गिवन टू अस। ठीक है, वो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि वो गिवन क्या है। एक तो हमें क्या गिवन है? दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा कि AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। क्या एक ये हमको चीज गिवन है। फिर दूसरा क्या होगा? AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू C। ठीक है, और हमको क्या गिवन है एक्सप्लिसिटली, मतलब क्वेश्चन में हमको क्या बताया है कि BQ इज इक्वल टू DP। ठीक है, ये चीजें हमको क्या है गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट हमारा बोलता है दैट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल APD congruent to triangle BCQ। ठीक है, तो अब ये देखो कि इन दो ट्रायंगल्स में हमको क्या गिवन है। एक तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो BC इज गोइंग टू बी इक्वल टू AD। ठीक है, और BC इज इक्वल टू AD, और दूसरा हमको क्या गिवन है? PQ इज इक्वल टू PD, है ना। BQ इज इक्वल टू PD हमें गिवन है। और एक और चीज जो हम निकाल सकते हैं वो क्या है कि वी नो दैट AD इज पैरेलल टू BC, है ना। तो एंगल ADB एंड एंगल DBC आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या होंगे? ये आपस में इक्वल होंगे। तो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट AD इज इक्वल टू BC। क्यों? दे आर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद PQ इज इक्वल टू DP, वो हमें गिवन है, राइट। और लास्ट एंगल ADB is equal to angle DBC because they are interior
alternate angles, ठीक है, because they are interior alternate angles, right? तो by कौन सा रूल अप्लाई होगा? yes, by SAS रूल हमारे जो ट्रायंगल APD that is going to be congruent to triangle BC। अब ये देखो कि जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो भी इसके साथ ही साइमल्टेनियस सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट सेज दैट वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू CQ। तो AP और CQ कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं? AP इज वन साइड ऑफ ट्रायंगल APD, है ना, ये वाली AP, और CQ is one side of DQC। So by CPCT we know that AP is going to be equal to CQ, और रीजन इसके बारे में क्या, इसके आगे क्या लिखेंगे? CPC, राइट। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हो गए, तो इनको चेक मार्क लगा देते हैं हम लोग जैसे जैसे कंप्लीट करें। तो फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन। अब थर्ड पे मूव ऑन करते हैं, राइट। तो आई एम रिमूविंग दिस, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। तो अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो फटाफट बुक में क्या बोल रहा है हमारा थर्ड पार्ट, कौन से दो ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। और जब तक मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तब तक आप उन दो ट्रायंगल्स को फिगर आउट करो कि वो ट्रायंगल्स हमारे डायग्राम में कहाँ पे है, राइट। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? द थर्ड पार्ट सेज that we have to prove triangle AQB congruent to triangle CPD, ठीक है, AQB congruent to CPD। अब वो कौन से? AQB है ये वाला ट्रायंगल, the left one on the side, और CPD कौन सा है? this one, the right one on the side, है ना, the right one on the side, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, अगेन AB is going to be equal to AB is going to be equal to what? CD, है ना, और BP is equal to CQ, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक। नाउ अगेन जो हमारा ये वाला एंगल है ABD, ABD is going to be equal to what? It is going to be equal to BD। क्यों? कि हमें पता है कि AB is parallel to CD and both these, सॉरी ये वाला नहीं, and both these angles are interior alternate angles, ठीक। तो लिख लेते हैं इसको सबसे पहले, which side? Side AB is equal to side CD, है ना, these and same sides of parallelogram। then next क्या है? DQ is equal to DP, ये हमको गिवन है ना, और एंगल ABD is equal to angle BDC। why? because they are interior alternate angles, ठीक है, because they are interior alternate angles। तो हमारा ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो साइड AB, एंगल ABD एंड साइड PQ। तो बाय साइड एंगल साइड रूल जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट साइमल्टेनियसली प्रूव हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? दैट AQ इज इक्वल टू CP। AQ इज इक्वल टू CP, तो AQ क्या है? ये, और CP क्या है? ये। अब ये क्या है? हमारे दोनों ट्रायंगल्स की वन साइड है ना, तो वो साइड हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। वाई? बिकॉज ऑफ CPCT। तो AQ इज इक्वल टू CP बाय CPCT, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा प्रूव हो गया है और फोर्थ पार्ट हमारा प्रूव हो गया है।
अब लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो APCQ कौन सा है, दिस वन, जो ये वाला है, ये हमारा APCQ पैरेललोग्राम है। तो हमें इसको प्रूव करना है इक्वल, तो इस सॉरी इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है क्वाड्रिलैटरल को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल। वी हैव टू प्रूव दैट एनी पेयर of opposite sides is equal and parallel। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ अभी तक जो हमने प्रूव किया है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल पिक कर सकते हैं जो हम अभी तक कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। एक हम पिक कर लेते हैं APD और दूसरा BQ, है ना। तो उसमें हमको पता है कि हमारी ये वाली लाइन इक्वल थी और ये इक्वल थी, और AP इज इक्वल टू CQ हम लोगों ने प्रूव किया था, है ना। AP इज इक्वल टू CQ हमने प्रूव किया था, तो AP इज इक्वल टू CQ, है ना। और दूसरे ट्रायंगल्स में हमने ये प्रूव किया था कि AQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, तो हमारे ये इक्वल तो प्रूव हो गए, अब हमको इनको पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल भी क्या, हम लोग ऑलरेडी इन चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर चुके हैं, राइट। और पैरेलल भी अगर हमें प्रूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल CPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो वो कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। हमें पता है कि ये साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है और ये कॉमन है, तो बाय SSS रूल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो फिर हमारा एंगल APQ विल बी इक्वल टू PQC। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं इक्वल, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो इसमें therefore AP is equal to CQ and AP is parallel to CQ। ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी, तो हेंस हमारा जो APCQ है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम, राइट। तो हियर वी आर डन। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम सुन के हमको क्या पता चल रहा है, ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसमें AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा, AB इज इक्वल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। आई होप विजिबल है इजीली, है ना। ठीक है, और दूसरा AD इज इक्वल टू CD, तो AD इज इक्वल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, पैरेललोग्राम से हमको ये चीज हमारी इक्वल हो गई। ठीक, अब AP एंड CQ आप परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, वो किसके साथ, डायगोनल BD के साथ। डायगोनल BD के साथ वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB और AP इज इक्वल टू CQ। तो APD कौन सा ट्रायंगल है, APD हमारा ये वाला ट्रायंगल, और CQB है ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे हम, सबसे पहले ये देखो कि हमको क्या पता है कि AD इज इक्वल टू BC, है ना। AB इज इक्वल टू BC हमें पता है। फिर इन ट्रायंगल्स में हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट ADB एंड CBD, है ना। ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट है, और AD इज पैरेलल टू CB, तो हमें पता है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, एंगल ADB is equal to angle CBD, why, because they are interior alternate angles। क्या, फिर
एक और एंगल जिसमें हमारे इक्वल आ जाएंगे, एक तो ये DPA इज इक्वल टू CQB, है ना, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CQB 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑपोजिट एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड जो साइड है वो हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाय AAS रूल हमारा ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अब हमें क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू सी, AP ये है और CQ ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। साइड AP इज इक्वल टू साइड CQ बाय CPC, ठीक है, इजी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं करने के लिए पर बहुत इजी है, डोंट वरी, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB is parallel to D and BC is equal to EF, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये इक्वल है गाइस, सॉरी, AB is equal to D, AB पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। AB is equal to DE, तो AB कहाँ है, AB equal to DE और ओ पैरेलल भी है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ओके, तो एक पार्ट हमने क्वेश्चन लिखने में मिस कर दिया है, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें कि ए बी इज इक्वल टू DE, क्या ए बी इज इक्वल टू DE, ए बी इज पैरेलल टू DE, BC is equal to EF, BC equal to EF and parallel also और vertices ABC are joined to D। अब हमें क्या शो करना है, सबसे पहले we have to prove that quadrilateral ABED is a parallelogram। ABED कौन सा है, ABE this whole, ये पूरा जो है this complete one, ये हमको क्या करना है, we have to prove this to be parallelogram। तो parallelogram कैसे प्रूव करेंगे हम, हमें ये पता है क्वाइट इजी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। हमको ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू D, हो गया प्रूव, बस यही तो है। When any pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then then it is a parallelogram, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि क्वाड्रिलैटरल BECF इज अ पैरेललोग्राम। तो BECF कौन सा वाला है, BECF है हमारा ये वाला BECF, ये वाला हमारा पैरेललोग्राम हमें सॉरी क्वाड्रिलैटरल हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसके लिए अगेन BC is equal to EF and parallel to EF, तो BC is parallel to EF और BC is equal to EF, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है ना, तो ये इजी है दोनों, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि AD is equal to CF and AD is parallel to CF। AD देखो क्या है, AD ये है और CF ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है कि AD और DE इक्वल और पैरेलल है ना, हाँ क्योंकि हमने पैरेलल, ओके सो वेट दिस, so we have proved that, we have already proved that that quadrilateral ABED is a parallelogram, है ना, ये प्रूव किया।
ABED कौन सा था, ये कंप्लीट वाला। तो अगर इसमें अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा कि AD is equal to BE and AD is parallel to BE, ठीक है। फिर उसके बाद हमने और क्या प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है दैट BCEF is a parallelogram। तो इसका मतलब क्या होगा कि BE is equal to CF and BE is parallel to CF, है ना। तो therefore AD is going to be, अब ये दोनों इक्वेशंस अगर हम देखें, यहाँ पे AD is equal to BE and BE is equal to CF, तो मतलब क्या हो गया कि AD is equal to CF, AD is parallel to BE and BE is parallel to CF, तो AD is parallel to CF। डन हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमको एक तो ये पता है कि AD is equal to CE BE, और ये भी पता है कि AD is equal to CF, ठीक है। फिर हमें ये पता है कि AB is equal to DE, और हमें क्या पता है BC is equal to CF, ठीक है। राइट, तो चेक मार्क लगा देते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट प्रूव, सेकंड पार्ट प्रूव, थर्ड पार्ट प्रूव। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट इज सेइंग क्वाड्रिलैटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब ACFD क्या है, ये वाला ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना इजी है। क्यों है इजी, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो साइड्स दैट इज AD and CF are equal to and parallel to each other, hence quadrilateral ACDF, सॉरी तो एज इट इज ही नेम करते हैं जैसे क्वेश्चन में है, ACFD is a parallelogram, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में है ये सारा कुछ, आपको बस ये ध्यान में रखना है तो आपने पॉइंट में प्रूव किया है या फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में जो आपने प्रूव किया उससे आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पार्ट डन। अब AC इज इक्वल टू DF, यहाँ यहीं से ही कर लेते हैं, ये AC इज इक्वल टू DF। अब जब हमें ये पता है AC क्यों होएगा इक्वल, क्योंकि वी हैव प्रूव दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो उसकी जो दो साइड्स हैं AC और DF, they are obviously going to be equal and parallel to each other, ठीक है। तो प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, ABC is congruent to DEF। ABC कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, और DEF कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या पता है, हमको पता है कि सबसे पहले BC इक्वल टू EF, ये हमको गिवन था, है ना। फिर हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF भी हमें गिवन था, और AB इज इक्वल टू DE भी हमें गिवन था, है ना। लास्ट क्या है अब, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DF, ये हमने क्या किया है, ये हमने अपने फिफ्थ पार्ट में प्रूव किया है। बिकॉज रीजन क्या है इसका, बिकॉज क्वाड्रिलैटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बाय SSS रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, ठीक है। राइट, सो वी आर डन विद द 11th क्वेश्चन। देखने में कितना बड़ा लग रहा था, पूरा पेज निकल गया एक क्वेश्चन लिखने में, और सॉल्व किया तो 5 मिनट में सॉल्व। तो आप लोगों को बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने जो चीज, अगर पैरेललोग्राम आपने किसी क्वाड्रिलैटरल को प्रूव किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या ये चीज आपने पहले ही नोट डाउन करके लिख लेनी, चाहे वो काम आए क्वेश्चन में या ना आए। अगर आपको पता होगा कि हाँ ये तो है ही है, तो ये आपका एक ऑप्शन जो है वो हमेशा आपको अवेलेबल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने।
ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो नॉन इक्वल होती हैं और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए डी, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है, इसमें कुछ एंगल्स को हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुक में ही गिवन है, साथ में नोट भी लिखा हुआ है कि इस ट्रेपीजियम को या इस पे बेस्ड अगर हमको आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो ट्रेपीजियम को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसकी शॉर्टर साइड है, जैसे ए बी शॉर्टर साइड है, तो उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे और एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर देंगे। तो पैरेललोग्राम जब हमने फॉर्म कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया पैरेललोग्राम फॉर्म करने का, कि हमारी जो साइड ए ई है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और इक्वल है किसके, सी डी के। एक तो ये हो गया, दूसरा ए डी इज इक्वल टू ई सी, राइट, एंड ए डी इज पैरेलल टू, ठीक है, ये हमारे प्रूव हो गए। ठीक है, राइट, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम एंगल्स को ना 1 2 3 4 नेम कर लेते हैं। तो एंगल ए हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो आप लोग प्लीज एक एक स्टेप को अच्छे से नोट डाउन करो, उसका रीजन लिखो, ताकि जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई विल गो रियली स्लो विद दिस क्वेश्चन, आराम से समझो कि ये क्वेश्चन हमको क्या इसमें कैसा जो इसका सोल्यूशन है वो क्या बोलता है, राइट। तो ये सोल्यूशन हमें क्या बोलता है इसका, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है। एंगल ए क्या है हमारा, एंगल ए है 1 और एंगल बी है 2। एंगल ए है हमारा 1 और एंगल बी है हमारा 2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 प्रूव। इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब देखो स्टेप वाइज चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्या स्टेप है, फर्स्ट हमारा स्टेप हमको क्या बोलता है, स्टेप 1 कि एंगल जो है हमारा जो हमारा एंगल, सबसे पहले जो हमारा एंगल देखो कि हमारी BC साइड इज इक्वल टू CE है ना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCE में BC इज इक्वल टू CE, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, हम का रीजन लिख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो कि एंगल जो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 है, स्टेप 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप 2, जो एंगल 2 और एंगल 3 है उसका सम क्या होगा हमारा, ये देखो ये है ना, तो ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑल्टरनेट सॉरी, ऑल्टरनेट नहीं, एडजेसेंट एंगल्स, आई एम सो सॉरी, एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स है ना, ये सेपरेटेड बाय 1 आर्म, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और एंगल जो है हमारा 1 और एंगल 4 यानी ये और एंगल 4 ये क्या है, ये है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का हमारा सम क्या होगा पैरेललोग्राम में, वो होगा इक्वल टू 180 डिग्री है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, तो ये इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन 2 ले लो।
तो इससे अब जब इनकी राइट साइड्स इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब हमें ये पता है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो ये कट जाएंगे। तो लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यही हमें अपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, राइट। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसी तरह से नेम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल प्रूव हो गया है, एंगल 3 हमें पता है कि एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 3 4 के इक्वल है, राइट। अब ये देखो गाइस कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स याद है आप लोगों को कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जो उसके साथ में है वो वाला नहीं, उसके अलावा जो बाकी के 2 एंगल्स हमारे बचे उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आई एम सो सॉरी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5, और एंगल जो हमारा एंगल 4 है, एक सेकेंड, हाँ, जो एंगल 4 है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जो ऑपोजिट है और ऑल्टरनेट है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। तो हम पहले तो इस वाली को हम थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, ये हो गई हमारी फोर्थ। और अगर ये दोनों ऑपोजिट वाले इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑपोजिट वाले भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कंप्लीट तो यही है ना, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमें बेसिकली ये करना है कि हमको एंगल हमारा सी और डी इक्वल बताना है, मतलब हमें एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 करना है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि अब एंगल 2 ये हमें पता है, देखो एंगल 1 हमारा 5 प्लस 6 है और एंगल 2 हमारा 4 प्लस 5 है, और वैसे ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे, एक सेकेंड, एंगल 1 इज इक्वल टू 5 प्लस, हाँ, और वैसे ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6, और एंगल 2 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब 4 किसके इक्वल है, 4 एंगल 7 के इक्वल है, ये देखो फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से, और 5 हमारा ये दोनों साइड से कट हो जाएगा। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। स्टेप्स हमने बिल्कुल क्लियरली लिखे हैं, इधर भी लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 और 2 वो है, स्टेप 3 हमारा ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर स्टेप 4 में हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया, ठीक है, एक ये और एक ये, और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी प्रूव हो गई। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ए इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू डी। अब क्या करना है हमें, ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी, वेट, फर्स्ट हमें इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, तो ये डायग्राम हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब क्या करना है हमें, आप क्वेश्चन पढ़ो, फिफ्थ पार्ट हमें बोल क्या रहा है, फिफ्थ पार्ट हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD। अब कहाँ है ABC और कहाँ है BAD,
वो तो हमें पता ही नहीं है ना, है ही नहीं डायग्राम उस तरह का। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। एक ये हो गया BD और एक ये हो गया AC, ठीक है। ये दो हमारे डायगोनल्स हो गए, AB और CD। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमारे ट्रायंगल्स हमारे सामने आ गए हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, मतलब ये वाला ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा, BAD, ठीक है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। तो सबसे पहले आप ये देखो इसमें कि इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड आ रही है AB, है ना, कॉमन साइड आ रही है AB, और क्वेश्चन में हमको गिवन था कि AD इज इक्वल टू BC, है ना, AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि हमारे जो हमारा, वेट जस्ट गिव सेकेंड, हमारा एक एंगल जो है, एंगल ए जो है हमारा ये वाला, इन ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ये वाला इन ABC। कैसे, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया था ना, रिमेम्बर हमने प्रूव किया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये हमारा वो हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या प्रूव करना है हमें, वेट, हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करनी है इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। तो हमको क्या गिवन है कि सबसे पहले तो AB हमारी क्या है, कॉमन साइड, और AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, और ट्रेपीजियम भी है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हम लोग अभी तक प्रूव कर चुके हैं, है ना, वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तब कौन सा रूल लग जाएगा इसमें, साइड रूल, SAS रूल से हमारे A ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। अब फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है इसका, बुक में देखो, फिफ्थ पार्ट हमें फोर्थ पार्ट हमें बोल रहा है कि वी हैव टू आल्सो शो दैट डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। तो डायगोनल AC ये वाला है ट्रायंगल ABC का पार्ट, और BD BAD का पार्ट। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे बाय CPCT। तो AC इज इक्वल टू BD, और इसका रीजन क्या होगा, CPCT, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज दैट इज 8.2, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर, उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। So guys, till then keep revising and don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you.